Okay, the Chief Justice of India, ever since you came out, ये कॉकरोच जनता पार्टी क्या है? अतुल, ये कॉकरोच जनता पार्टी ने तो अलग ही बवाल काट के रखा है यार सोशल मीडिया पे। अब क्या हो गया? देखो ना, जहाँ देखो कॉकरोच जनता पार्टी, कॉकरोच जनता पार्टी। अच्छा ये बताओ, इसके जो मोस्टली ज़्यादा जो फॉलोअर्स हैं वो पाकिस्तानी है क्या? ऐसा कहाँ देखा आपने पाकिस्तानी फॉलोअर्स हैं? देखो ना, लोग यहाँ पर बता रहे हैं, वीडियोस देख के बाद एक वीडियो बना रहे हैं कि पाकिस्तानी फॉलोअर्स है, पाकिस्तानी एजेंडा है। अरे देखो, ये हुआ ये था कि कॉकरोच जनता पार्टी, जिसे सीजेपी कहा जा रहा है ना, कॉकरोच जनता पार्टी, ये जब बनी थी तो बनने के बाद से अचानक से इंस्टाग्राम पे और ट्विटर पे इसके फॉलोअर्स बढ़ने लगे। इंस्टाग्राम पे तो 2 करोड़ से ज़्यादा फॉलोअर्स हो गए इसके। और इंस्टा अकाउंट जो था, जो उसका एक्स अकाउंट था, ट्विटर अकाउंट जिसको हम बोल सकते हैं पुराना एक्स अकाउंट, उसे तो बैन कर दिया गया है। और बैन क्यों किया गया, इसका जवाब जब हम ही ने जब खबर दिखाई थी हमारे दर्शकों को, तो हमने ग्रॉक से ही पूछा था कि इसका अकाउंट सस्पेंड क्यों हुआ। तो ग्रॉक ने हमें बताया कि इंडियन जो अथॉरिटीज़ हैं उनकी तरफ से रिक्वेस्ट की गई, इसीलिए हमने ये जो कॉकरोच जनता पार्टी है इसका एक्स अकाउंट बैन कर दिया। हाँ मतलब मैंने भी एक वीडियो देखा था, उसमें ये बता रहे थे कि थ्रेट है ये। अब थ्रेट है या नहीं वो तो पता नहीं, लेकिन इसमें मजे की बात एक और ये है कि जैसे ही अकाउंट उनका ब्लॉक हुआ, अकाउंट एक्स पर अकाउंट ब्लॉक होने के तुरंत बाद ही जो अभिजीत हैं, जो इसके फाउंडर हैं, अभिजीत है वो, अभिजीत दीप के उनका नाम है, अभिजीत दीप के। तो अभिजीत दीप के ने तुरंत ही नया अपना एक्स अकाउंट बना दिया उसमें, और जब वो अकाउंट बनाया उस पर ये लिखा था उन्होंने कि कॉकरोच इज बैक। तो वो मतलब अब ये दावे हो रहे हैं कि कॉकरोच जो है कभी मरता नहीं है। तो इसलिए एक अकाउंट बंद किया, दूसरा बन गया। लेकिन इंस्टाग्राम पर लगातार ये जो ट्रेंड करता जा रहा है, 2 करोड़ से ज़्यादा फॉलोअर्स हो गए इसके। लेकिन अब जो इसमें जो आप बोल रही हो ना कि दावा किया जा रहा है कि पाकिस्तानी फॉलोअर्स हैं, तो इसमें जो कुछ जो बातें चल रही हैं वो बातें ये चल रही हैं कि इसके जो 2 करोड़ से ज़्यादा फॉलोअर्स हैं उसमें 49% पाकिस्तान से हैं, ओके, 14% यूएसए से हैं, 14 के आसपास ही बांग्लादेश से हैं, मात्र 9% इंडिया से हैं। ये दावा हो रहा है कि मात्र 9% फॉलोअर्स इंडिया से हैं। इसके अलावा 3% फॉलोअर्स यूके, 3% ऑस्ट्रेलिया, 3% सऊदी अरेबिया, 2% यूएई और 3% अदर कंट्रीज से हैं। लेकिन अब यहाँ पर बड़ा सवाल इसलिए खड़ा हुआ क्योंकि जो भारतीय जनता युवा मोर्चा के राष्ट्रीय सचिव हैं तेजिंदर बग्गा, इन्होंने इस पर तंज कसा और उन्होंने ये कहा कि असल में ये पाकिस्तान जनता पार्टी है, इसीलिए शायद आपको वो अपनी रील में और सोशल मीडिया पर ये दिख रहा होगा कि वो पाकिस्तान की एजेंडा है इसमें पूरा। लेकिन बग्गा ने जो बोला, बग्गा के मुताबिक इंस्टाग्राम पर इसके ज़्यादातर फॉलोअर्स पाकिस्तान से हैं। वहीं एक्स पर कुछ यूज़र्स ने भी कुछ तस्वीरें शेयर की हैं। उनका दावा है कि ये जो इसके जो फॉलोअर्स हैं इंस्टा अकाउंट पर कॉकरोच जनता पार्टी के, ये फॉलोअर्स इसके पाकिस्तान के हैं, ना कि भारत के। और सबसे बड़ी बात इसमें यह है कि अपने आप को जो देश की सबसे बड़ी पार्टी कहती है बीजेपी, इसके फॉलोअर्स इंस्टाग्राम पर उस वक्त थे कितने, 8.7 मिलियन। इसके आगे निकल गई है कॉकरोच जनता पार्टी। 2 करोड़ से ऊपर फॉलो अभी भी बढ़ते जा रहे हैं लगातार। और जैसा कि आपने पूछा कि ये पूरा शुरू कैसे हुआ मामला, कॉकरोच जनता पार्टी क्या है, क्यों ये सब शुरू हुआ, तो हम बता चुके हैं हमारे दर्शकों को 2 वीडियोस में। फिर भी एक बार और बताते हैं आपको कि दरअसल ये पूरा मामला शुरू हुआ था भारत के जो मुख्य न्यायाधीश हैं सूर्यकांत, उनकी एक कथित टिप्पणी के बाद दावा किया गया कि उन्होंने जो बेरोजगार हैं और जो युवा हैं उनको लेकर ये टिप्पणी की कि बेरोजगार कॉकरोच की तरह होते हैं। इसके बाद फिर जब अभिजीत से बात की एक मीडिया हाउस ने, तो अभिजीत ने कहा कि मैंने सूर्यकांत की ये टिप्पणी उसमें सोशल मीडिया पर देखी। उसके बाद फिर मेरे मन में आया कि क्यों ना मैं इसको लेकर सवाल पूछूं एक्स पर। तो उन्होंने एक्स पर एक पोस्ट किया और लोगों से पूछा कि क्या हम सभी कॉकरोच एक साथ आ जाएं। तो जब उन्होंने ये कहा तो उसके बाद लगातार उनके पास कई कमेंट्स आने लगे, कई उनके पास में सजेशंस आने लगे, जिसके बाद उन्होंने फिर ये कॉकरोच जनता पार्टी ये बना दी। लेकिन ये कोई राजनीतिक पार्टी नहीं है, ये खाली एक आप इसको ऑनलाइन मोर्चा समझ सकते हैं कि एक ऑनलाइन मोर्चे की तरह है, सटायर है, बिल्कुल सटायर चल रहा है। और लेकिन एक बात और, तुमको क्या लगता है, पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू तुम्हारा क्या कहता है कि मतलब क्या है ये, क्या वाकई में जो यंग जनरेशन है, जो यूथ है, वो 4, 6, 8 दिन के अंदर इतना मतलब सपोर्ट कर दिया कॉकरोच जनता पार्टी को, और मतलब इतना आगे बढ़ा दिया कि वो एक थ्रेट समझ में आया गवर्नमेंट को, और गवर्नमेंट को एक्शन लेकर उनके एक्स को सस्पेंड करना पड़ा। यहाँ पर ये समझने की ज़रूरत है कि आखिर एक ऐसा
ऑनलाइन पोर्टल, एक ऐसा ऑनलाइन सटायर, पॉलिटिकल सटायर, जिसके महज 2-4 दिनों में अगर 2 करोड़ फॉलोअर्स हो जा रहे हैं, तो इसके पीछे वजह क्या है? इसके पीछे जो हमें समझ में आया और हमने बताया भी था हमारे दर्शकों को कि इसमें आप गुस्सा देख सकते हैं। जो युवा हैं, जो बेरोजगार हैं, उनका गुस्सा है। गुस्सा किस चीज़ को लेकर? गुस्सा पेपर लीक को लेकर, हाल ही में नीट लीक हुआ। गुस्सा बेरोजगारी को लेकर, गुस्सा जो जॉब नहीं मिल रही है, एग्जाम लेट हो रहे हैं, इन सब बातों को लेकर गुस्सा। और शायद इसीलिए युवा जो हैं, बेरोजगार जो हैं, वो इस कैंपेन से लगातार जुड़ते जा रहे हैं। एग्जैक्टली ये मायने नहीं रखता कि सटायर है, कोई एजेंडा है, पाकिस्तानी है, बाहर का है, आम आदमी पार्टी से एसोसिएटेड है। बस ये है कि जिस तरीके से उनको यूथ का सपोर्ट मिल रहा है, तो मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं ये बीजेपी के लिए एक सेटबैक ना बन जाए। अब देखो, पाकिस्तानी एजेंडा कितना है कितना नहीं है ये तो हम नहीं बोल सकते। ये तो जो एजेंसीज हैं वही तय करें, वही जांच करें। लेकिन हम सिर्फ इतना कह सकते हैं कि अगर 2 करोड़ लोग किसी को फॉलो कर रहे हैं, किसी के फॉलोवर्स हैं, तो 2 करोड़ में अगर क्या 2 के 2 करोड़ खराब हैं, 2 के 2 करोड़ गलत हैं? 50 लाख सही होंगे, 1 करोड़ सही होंगे, 10 लाख सही होंगे, 9 लाख सही होंगे। एक फिगर तो कुछ ऐसा होगा ना जो सही होगा, जो वाकई में बेरोजगार है, जो वाकई में गुस्सा है सिस्टम से। तो उनका जो गुस्सा है, उनका गुस्सा हम कैसे दूर करें, गवर्नमेंट को ये सोचना चाहिए। आप अगर इसके पीछे भागेंगे कि क्या वो पाकिस्तानी एजेंडा है, क्या वो किसी और का एजेंडा है, उससे बेहतर है कि आप उस परेशानी को दूर करने की कोशिश करें। और ये जो और ये जो अभिजीत के जो माता पिता हैं, अभिजीत के माता पिता का भी एक बयान सामने आया। उन्होंने तो ये कहा कि वो 2 रातों से सो नहीं पाए हैं, उन्हें डर लग रहा है कि कहीं उनका बेटा गिरफ्तार ना हो जाए इन सब के पीछे। तो वाकई में बातें बहुत सारी हो रही हैं फिलहाल कॉकरोच जनता पार्टी को लेकर के, और जिस तरह का अभी पूरा माहौल चल रहा है, लग नहीं रहा कि ये रुकने वाला है 2 करोड़ पर भी। मुझे ऐसा लगता है कि ये शायद आगे जाके 5 करोड़ हो जाएगा, ना कहिए कि शायद 10 करोड़ भी हो जाए। अब हालांकि एक्स अकाउंट पुराना है, इनका बैन हो चुका है, नया चल रहा है और इंस्टा फिलहाल चालू है। तो देखते हैं आगे क्या होता है। और अभिजीत तो जो हैं बता ही चुके हैं हम आपको कि ये बोस्टन यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ाई कर रहे हैं, वहाँ के छात्र हैं और पहले आम आदमी पार्टी से जुड़े थे। उनका जो सोशल मीडिया हैंडल था उसमें ये काम कर चुके हैं। मतलब टोटल ये देखेंगे कि जो पॉलिटिकल पार्टी से जुड़े हुए लोग हैं वो इसको पॉलिटिकली देख रहे हैं, जो बेरोजगार है, यूथ है, वो इसको एक बेरोजगार की तरह से देख रहा है। और सेंटीमेंट, हाँ, और बाकी कुछ लोग मजा ले रहे हैं। सही बात है। मैंने तो ये तक मीम्स देखे कि ऐसे अगर रातों रात फॉलोअर्स के बिहाफ पर पार्टी खड़ी होती है तो सनी लियोनी को भी एक आध जगह का सीएम तो बन ही जाना चाहिए। अब लोग तरह तरीके की, अब जैसे मैंने देखा कि कॉकरोच जनता पार्टी के अगेंस्ट में किसी ने हिट पार्टी बना ली है, कोई दूसरी पार्टियां लॉन्च कर रहा है, उसको एक कंपटीशन का तरीके से देख रहा है। अलग अलग नज़रिए से, अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू से लोग उसको देख रहे हैं। बट लेट्स सी कि व्हाट हैपेंस। अब हमारे देश की सबसे अच्छी बात तो यही है ना कि लोकतंत्र में हर किसी के पास में अपनी राय रखने का अधिकार है। जिसको जो ठीक लग रहा है वो कह रहा है, जिसको जो ठीक लग रहा है वो पोस्ट कर रहा है। अब देखते हैं कॉकरोच जनता पार्टी और कितनी आगे जाती है और कहाँ जाके रुकती है, और क्या ये पार्टी वाकई में चुनावी पार्टी बनती है नहीं बनती। और जो इसकी जो शर्तें हैं, अगर आपको भी कॉकरोच जनता पार्टी की सदस्यता लेनी हो तो इसकी जो सदस्यता है ये हम आपको बता दें। इसकी सदस्यता जो उन्होंने तय की थी, इसके लिए आपके अंदर बेरोजगारी होनी चाहिए, आपके अंदर आलसीपन होना चाहिए, यानी कि आप लेज़ी होने चाहिए, आपको ऑनलाइन रहने की लत होनी चाहिए और आपके अंदर भड़ास निकालने की क्षमता होनी चाहिए। अगर आपके अंदर ये क्वालिटीज़ हैं तो आप CJP कॉकरोच जनता पार्टी ज्वाइन कर लीजिए। आपने ज्वाइन की? क्या बोलते हो यार? चलिए ठीक है। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। मुझे सईद भाई को और निशी जी को दीजिए इजाजत। हम आपसे मुलाकात करेंगे किसी और खबर में, तब तक के लिए नमस्कार। लेटेस्ट, इन्वेस्टिगेटिव और इन डेप्थ खबरें देखने के लिए ज्वाइन कीजिए द सूत्र का व्हाट्सएप चैनल, सब्सक्राइब कीजिए यूट्यूब चैनल, लाइक कीजिए फेसबुक पेज और पढ़ते रहिए www.daसूत्र.com।